हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2 और हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो इससे पहले की एक्सरसाइज है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला उसमें पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था, तो यहाँ पर सिर्फ मैं उस फॉर्मूले का यूज़ करूँगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द केसेस फेवरेबल टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, जो ए और बी दोनों के फेवर में होते हैं वो केसेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड बाय में आती है आपको जिसको जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे हमें निकालना है पी ए बाय बी। ठीक है, ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी। जब बी इवेंट हो चुका है, बी इवेंट हो चुका है और हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में क्या आता है? जो यहाँ पर बाय में है वो यहाँ पर भी बाय में आता है। तो ये था फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव लॉ में किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से बाद में समझा दूंगी कि आया कैसे। तो देखिए ये जो है आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? ए इंटरसेक्शन बी की। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 15.2 में। तो देखिए फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कि कैसे आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले में ये आया इस तरह से क्यों आया वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्या कहता है कि मान लेते हैं हम ए और बी दो इवेंट हैं। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट में हो रहे हैं, ए और बी दोनों इवेंट सेम एक्सपेरिमेंट में हो रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द टू इवेंट, इन दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी, जो इन दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसी को हम इस लॉ से लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव लॉ प्रोबेबिलिटी से। इन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, अब ऐसा है कि ये दोनों इवेंट एक ही एक्सपेरिमेंट में हो रहे हैं, तो पहले एक इवेंट होगा उसके बाद दूसरा इवेंट होगा। ठीक है, तो पहले जब एक इवेंट होगा तो अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी मानूँ तो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई। इसके बाद दूसरा इवेंट होता है, जब दूसरा इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। क्यों बी बाय ए? क्योंकि एक इवेंट हो चुका है, उस वक्त ये पहले हुआ था इसलिए इसकी सिंपल प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब दूसरा इवेंट हुआ तो इससे पहले एक इवेंट हो चुका है, कौन? ए, तो इसलिए इसको कैसे लिखा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। क्योंकि इन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी है ये, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसको देखिए और इसको देखिए, थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ए इवेंट है वो पहले हो रहा है और इसमें जो है बी इवेंट है वो पहले हो रहा है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं, एक तो ये है और एक ये है, जिसमें बी इवेंट पहले हो रहा है, जिसमें ए इवेंट पहले हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको देगा, हमें दोनों ही फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। इसी को हम लिख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो इन दोनों का यूज़ हम करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड ऑन ईच ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव ड्रॉज फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? स्पेड निकालने की, दो कॉन्सिक्यूटिव ड्रॉज करनी है, एक वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ड्रॉज करने हैं, इसका मतलब दो इवेंट्स हो गए। तो एक को हम ले लेंगे, फर्स्ट इवेंट हो गया हमारे पास ए, दूसरा इवेंट हमारे पास हो गया बी।
ये फर्स्ट ड्रॉ है किसका, ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड, और जो बी है वो सेकंड ड्रॉ है ऑफ ड्रॉइंग स्पेड। पहला ड्रॉ स्पेड निकालने का, क्योंकि दोनों ही जो कार्ड्स है दोनों ही बार आपको क्या निकालना है, स्पेड ही निकालना है। तो अगर आप कार्ड्स के बारे में कंफ्यूज्ड हैं तो मैंने इसको 15.1 में अच्छे से समझाया था। एक बार मैं आपको फिर से वही पेज आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि ये जो 4 तरह के पत्ते होते हैं, ठीक है, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। इसमें एक होता है हार्ट का, एक स्पेड, एक क्लब और एक होती है ईट। इनको आप इंग्लिश हिंदी किसी तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। 13 सबके होते हैं, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, ठीक है। अब 13 कार्ड्स में से क्या क्या होता है, देखिए 13 कार्ड्स में 1 से लेकर 10 तक तो होती है काउंटिंग, यानी कि गिनती, 1 से 10 तक होती है गिनती। इसके बाद जो 11वां अक्षर होता है, अब 1 से 10 तक गिनती तो होती है लेकिन उसमें एक नहीं होता, एक की जगह क्या होता है, एस लिखा होता है, ठीक है। एक जो एक नंबर होता है ना, वो एक नंबर नहीं होता, 2 नंबर से शुरू होता है। पहला नंबर किसका होता है, एस का, फिर एस के बाद आता है 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से आते हैं। तो एक तो ये एस हो गया, फिर उसके बाद 13 पत्ते होते हैं ना, तो 10 पत्ते तो यहाँ तक हो गए। इसके बाद आता है किंग, क्वीन, जैक, 3 पत्ते ये होते हैं, ठीक है। हर एक 13 पत्तों में एक एस, फिर 2 से लेके 10 तक की काउंटिंग, फिर एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। तो इस तरह से हर एक पत्ते का अपना अपना किंग हो गया, अपनी अपनी क्वीन होगी, अपनी अपना जैक हो गया, इसी तरह से अपना अपना एस भी हो गया। तो हम बात कर रहे हैं स्पेड्स की, तो हमें 2 स्पेड्स के पत्ते निकालने हैं। तो 2 स्पेड्स के पत्ते हमें निकालने हैं। टोटल पत्ते कितने होते हैं स्पेड्स के, 13 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो देखिए टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या होगी। आपको एक चीज़ यहाँ पर इस एक्सरसाइज में बहुत ध्यान रखनी है कि जो भी 2 इवेंट्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि एक साथ हो रहे होते हैं। अब एक साथ हम लिख तो नहीं सकते ना एक साथ, इसलिए पहले एक इवेंट होगा फिर दूसरा इवेंट होगा, ठीक है। तो एक साथ होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगी। पहले ड्रॉ में आपको एक स्पेड निकालना है। स्पेड कितने हैं, 13। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। कार्ड दीजिए, कितना आ गया, 1/4। अब हमें दूसरा ड्रॉ करना है, और जो आपके पास जो ए इवेंट है वो पहले हो चुका है, ठीक है। ए इवेंट आपका पहले हो चुका है, उसके बाद ही आपका दूसरा इवेंट हो रहा है और वो उसके ऊपर उसको इफेक्ट करता है। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिखोगे, B/A, ठीक है। अब दूसरे इवेंट में आपने क्या किया, विदाउट रिप्लेसमेंट आपने जो कार्ड निकाला था ना, जो एक स्पेड का कार्ड निकाला था, वो वापस से नहीं रखा। और एक वापस से नहीं रखा तो इससे क्या इफेक्ट हुआ कि एक तो टोटल कार्ड कम हो गए, कितने हो गए, 51, क्योंकि आपने एक कार्ड वापस नहीं रखा। ऊपर से जो स्पेड का जो कार्ड थे वो 13 थे, यहाँ पर आपने एक स्पेड का कार्ड निकाल लिया था, तो यहाँ पर आप कितने स्पेड के कार्ड में से वापस से एक कार्ड और निकालोगे। तो इस बार आप 12 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे, जबकि पहले आपने 13 पत्तों में से एक पत्ता निकाला था, लेकिन अब आप 12 पत्तों में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने जो यहाँ पर एक कार्ड निकाला था वो आपने वापस उस पैक के अंदर नहीं रखा, ठीक है। तो इसको भी काट दीजिए। काटने के बाद आपके पास आता है 4/17। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड, ठीक है। इन दोनों ड्रॉज में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड इन बोथ ड्रॉज, तो दोनों में निकालना है। इसका मतलब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। एज पर बेसिक मैंने आपको बेसिक में अच्छे से समझाया था कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं PAB भी लिख सकते हैं, बिल्कुल दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या है, 1/4 है, ये क्या है 4/17 है, कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/17। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड आपको निकालना है, वेल शफल्ड डेक। वेल शफल्ड का मतलब क्या होता है, अच्छे से मिक्स करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके मिक्स करते हैं, तो अच्छे से मिक्स कर रखे हैं। कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। एंड देन अ सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, और उसके बाद एक दूसरा कार्ड निकाला जाता है।
ठीक है, पहले आपको एक कार्ड निकालना है, उसके बाद आपको दूसरा कार्ड निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द फर्स्ट कार्ड, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पहला कार्ड है वो एक स्पेड है और जो दूसरा कार्ड है वो क्लब है और पहला कार्ड रिप्लेस नहीं किया गया, यानी कि वापस से नहीं रखा गया जब दूसरा कार्ड निकालने की बारी आई तब। तो हमारे पास यहाँ पर दो इवेंट बनेंगे, एक इवेंट होगा स्पेड का और एक इवेंट होगा क्लब का। तो ए इवेंट को ले लेते हैं, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग स्पेड इन फर्स्ट ड्रॉ, और बी इवेंट को ले लिया इवेंट ऑफ ड्रॉइंग क्लब इन सेकंड ड्रॉ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है, टोटल कार्ड्स आपके पास कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख लेना, अदरवाइज स्किप कर देना, ठीक है। तो देखिए आपको स्पेड निकालनी है, स्पेड कितने होते हैं 13, तो ये आ जाएगा 13/52। इसके बाद आपको b बाई ए निकालना है, यानी कि आपको सेकंड रो में बी निकालना है। तो बी इवेंट ऑफ ड्राइंग ए क्लब की, ठीक है। तो क्लब अलग है, स्पेड अलग है, यानी कि स्पेड के अलग से 13 पत्ते होते हैं, क्लब के अलग से 13 पत्ते होते हैं, लेकिन नॉट रिप्लेस्ड यहाँ पर है। तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा इस इवेंट पर? इसका फ़र्क पड़ेगा कि आपने जो कार्ड है ये वाला वापस नहीं रखा, तो एक कार्ड आपके पास कम हो गया, ठीक है, एक कार्ड आपके पास कम हो गया। लेकिन फर्स्ट ड्रॉ में आपने स्पेड का कार्ड निकाला था, इसलिए 13 थे। यहाँ पर हम निकालेंगे क्लब का कार्ड, तो ये भी कितने होंगे 13, क्योंकि क्लब भी 13 ही होते हैं। लेकिन अगर दोबारा हम स्पेड निकालते तब ये 12 होते, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लब निकाल रहे हैं, इसलिए ये 13। तो इसको काट लीजिए, इसका क्या आ जाएगा 1/4, ये कटेगा नहीं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड दोनों की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी बाय ए क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 इंटू 13/51, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 13/410, ठीक है। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन अर्न का मतलब होता है कलश, मटका, या जो भी आप समझना चाहें, ठीक है। एक अर्न है, उसके अंदर है 10 ब्लैक हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, उस कलश के अंदर से 2 बॉल निकाली जाती है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी, विदाउट रिप्लेसमेंट के। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, कि दोनों ही जो बॉल्स हैं वो कैसी हैं, ब्लैक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्लश के अंदर, ये मटके के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं 10, 2 ब्लैक हैं और 5 वाइट है, टोटल बॉल्स कितनी होगी आपके पास 15, ठीक है। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस की तरह काम करेगा। आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी है यहाँ पर 15, और प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ में आपको क्या निकालनी है, दोनों ही ड्रॉज में आपको क्या निकालनी है, ब्लैक निकालनी है। तो ये हो गया इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। इसी तरह से बी आपके पास इवेंट हो गया गेटिंग ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम यहाँ पर निकालेंगे। अब मेरे को ये बताइए कि ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी हैं, 10 हैं, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 10, टोटल बॉल्स आपके पास कितनी हैं, बाय में आ जाएगा 15, तो ये आ गया आपके पास 10/15, काट देंगे हम इसको, क्या आ जाएगा 2/3। अब हम दूसरे इवेंट की बात करेंगे, बी इवेंट जो इसके बाद हो रहा है, और ये बिल्कुल ए इवेंट का इसके ऊपर असर भी होगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे b/a, क्योंकि इससे पहले ए इवेंट हो चुका है, इसलिए ये है b/a। अब विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि वो जो आपने पहले ड्रॉ में जो ब्लैक बॉल निकाली थी, एक क्लश है, इसके अंदर से आपने एक बॉल निकाल ली, ठीक है, इसके अंदर से एक बॉल निकाल ली, आपने उसको वापस नहीं डाला। अब इसके अंदर 15 बॉल्स थी, जब आपने एक बॉल निकाली तो इसके अंदर 14 बॉल हो गई, आपने एक बॉल यहाँ पर बाहर ही रख दी, ठीक है। तो अब इसके अंदर टोटल बॉल्स कितनी है 14, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो भी ब्लैक बॉल की है,
तो पहले भी ब्लैक बॉल की थी, इसका मतलब 10 में से आपने एक ब्लैक बॉल निकाल ली। तो अब यहाँ पर कितने में से निकालोगे आप, कितनी ब्लैक बॉल में से एक और ब्लैक बॉल निकालोगे, तो वो आ जाएगी 9, 9/14। तो 9/14 अगर आप कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे इन दोनों ही इवेंट्स की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, या फिर आप कह सकते हैं ए बी। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 9/14, काट दीजिए, 3/7 इसका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बैग कंटेन्स, एक बैग के अंदर 19 टिकट्स हैं जिनके ऊपर 1 से 19 तक गिनती लिखी हुई है। ए टिकट इज ड्रॉन, एक टिकट को निकाला जाता है, एंड देन अनदर टिकट इज ड्रॉन, और फिर दूसरी टिकट को निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों ही जो टिकट्स हैं वो कैसी होंगी, इवन नंबर की टिकट्स होंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या रहेगा, टोटल केस कितने हैं, टोटल टिकट्स कितनी है 19, तो ये भी कितना रहेगा 19, ठीक है। अब हमें इवन नंबर वाले से मतलब है, तो इवन नंबर टिकट्स कितनी हैं, कौन कौन सी रहेंगी, देखिए 2 रहेगी, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल नंबर ऑफ इवन टिकट्स ये 9 हो गई, ठीक है। टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, यानी कि टोटल टिकट्स कितनी है हमारे पास 19 है। अब हमें इवेंट्स देखने हैं। ए इवेंट है इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर टिकट, 2 ड्रॉज करने हैं ना आपको, तो ये फर्स्ट ड्रॉ हो गया। इसी तरह से बी आपके पास हो जाएगा इन सेकंड ड्रॉ, क्योंकि सेम ही चीज़ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी आपके पास, देखिए इवन नंबर 9, टोटल इवन नंबर की जो टिकट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 9 टिकट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर इवन नंबर है। टोटल टिकट्स कितनी है 9/19। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या रहेगी, अब आपने एक टिकट निकाली और फिर वापस से नहीं रखी, तो एक तो यहाँ से कम हो गया, और वो भी पहले वाले भी कैसी थी इवन नंबर थी, दूसरे वाले भी कैसे निकालने हैं इवन नंबर, तो यहाँ से भी एक कम हो गया, तो ये हो गया 8/18। इसको काट दीजिए, आपके पास आ जाएगा 4/9। अब दोनों ही ड्रॉज में आपको क्या निकालना है, इवन नंबर के होने की, इवन नंबर की टिकट होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसे में आप इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आ गया 4/19। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली, 3 बॉल्स है उनको सक्सेसफुली निकाला जाता है फ्रॉम अ बॉक्स। इसका क्या मतलब, सक्सेसफुली का मतलब है लगातार, ठीक है, एक के बाद एक सफल तरीके से। कंटेनिंग 6 रेड, इसके अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर 6 रेड है, 4 वाइट है एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है डैट दीज आर ड्रॉन इन ऑर्डर, की इनको ऑर्डर में निकाला जाए। ऑर्डर का मतलब पहले रेड, फिर वाइट एंड फिर ब्लू। सबसे पहले आपको रेड निकालनी है, उसके बाद वाइट, उसके बाद ब्लू। इफ़ ईच बॉल ड्रॉन नॉट रिप्लेस, और जो भी बॉल आपने निकाली है उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, रिप्लेस नहीं किया है, ठीक है। 3 बॉल्स आपको निकालनी है, तो पहले आप देखिए टोटल बॉल्स आपके पास कितनी हैं, क्योंकि वो हमारे काम आएगा। तो कितनी है 6, 4, 10, 5, 15, टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास 15 बॉल्स हैं। अब ए इवेंट को हम मानेंगे क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। बी को मानेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। सी को हम मानेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इन थर्ड ड्रॉ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या रहेगा,
आपको रेड बॉल निकालनी है फर्स्ट ड्रॉ में, ठीक है। रेड बॉल्स आपके पास कितनी है? 6 हैं। कितनी है? 6 रेड बॉल्स हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 6/15। इसके बाद आपको दूसरा ड्रॉ करना है, तो दूसरा ड्रॉ आपके पास क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, क्योंकि पहला एक ड्रॉ हो चुका है। कौन सा हो चुका है? A हो चुका है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि जो बॉल्स है उनको रिप्लेस नहीं किया गया है, तो इसका मतलब आपने जो एक बॉल निकाली थी उसके बाद यहाँ पर बॉल्स कितनी बच गई हैं? 14। और दूसरे ड्रॉ में आपको कौन सी निकालनी है? वाइट। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? वाइट बॉल कितनी थी? 4। इसके बाद है थर्ड रो की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, लेकिन ये किस किस पर डिपेंड करेगी? एक इवेंट इस पर और एक इवेंट, 2 इवेंट इसमें पहले हो चुके हैं, तो इसके नीचे आएगा आपके पास पहला इवेंट कौन सा हो गया? ए, और एक इवेंट हो गया बी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ब्लू बॉल इन थर्ड रो, ब्लू बॉल आपको निकालनी है। इससे पहले आप 2 बॉल्स निकाल चुके हैं, चाहे वो कौन सी भी है, लेकिन उससे टोटल बॉल्स पर फर्क पड़ता है, ठीक है। टोटल बॉल्स पर फर्क पड़ता है। आपने पहले 2 बॉल निकाली और उनको वापस से उसमें क्लच में बॉक्स में आपने नहीं रखा, ठीक है। तो टोटल कितनी बॉल्स आपके पास अब बच गई? पहले 15 बॉल्स थी, अब कितनी हो गई आपके पास? यहाँ पर 13 बॉल्स आ जाएगा। और देखिए जो पहले निकाली थी वो रेड थी, उसके बाद निकाली थी जो वाइट थी, ठीक है। तो ब्लू बॉल्स आपने नहीं निकाली थी। ब्लू बॉल्स कितनी हैं? वो उतनी ही रहेगी। यहाँ पर कितनी ब्लू बॉल्स आपके पास? 5 है, तो ये आ जाएगी आपके पास 5/13। अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी इन सबकी। तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास वो क्या आएगी? उसको आप लिख सकते हैं A/B/C, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC। इसको हम किस तरह से निकालेंगे? 6/15 इंटू 4/14 इंटू 5/13। जब आप इसको काट के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/91। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली, 3 कार्ड्स ड्रॉ किए जाते हैं, यानी कि 3 कार्ड्स आपको निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और ये जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ करना है, यानी कि जो कार्ड्स आप एक बार निकाल लेंगे उनको आपको जो पैक है उसके अंदर वापस नहीं रखना है। और फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड, अच्छे तरीके से मिलाए हुए कार्ड्स का पैक है। कितने? 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता ही है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट फर्स्ट 2 कार्ड्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले 2 जो कार्ड्स होंगे वो किंग होंगे और जो तीसरा कार्ड होगा वो एक एस होगा, ठीक है। आपको पता है कि किंग कितने होते हैं टोटल कार्ड्स की? अगर मैं बात करूँ तो हर एक कार्ड का अपना एक किंग होता है, तो टोटल मिला के 4 किंग हो गए। इसी तरह से हर एक की अपनी अपनी क्वीन होती है, जो मैंने आपको बेसिक में बताया था, और उसके बाद मैंने इस वीडियो में भी आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं A इवेंट, B इवेंट और C इवेंट, क्योंकि 3 ड्रॉज आपको करने हैं, ठीक है। A इवेंट में देखिए आपको पहली बार क्या निकालना है? पहले 2 कार्ड्स पर आपको किंग चाहिए, यानी कि फर्स्ट ड्रॉ पर क्या चाहिए? किंग। एंड इसमें भी किंग ही चाहिए, क्योंकि 2 कार्ड्स पर, पहले 2 कार्ड्स पर आपको किंग चाहिए, तो इसमें भी किंग। ए जो इवेंट है वो भी किंग निकालेगा, दूसरा जो इवेंट है वो भी किंग निकालेगा, लेकिन जो तीसरा इवेंट है वो किसका होगा? एस का, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट की जब हम देखेंगे तो पहली बार किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी देखिए, टोटल किंग होते हैं हमारे पास 4 और टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। तो ये हो गई 4/52, 4/52। इसी तरह से दूसरी बार जब दूसरा कार्ड निकालेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो वो डिपेंड करेगी कौन इफेक्ट करेगा उसको? ए। तो B/A हम उसको लिखेंगे। और B/A और विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है तो पहले तो एक कार्ड कम हो गया, क्योंकि कार्ड जो आपने पहले निकाला था वो वापस तो रखा नहीं, तो इसलिए कितने कार्ड हो गया? 51। और अब आप ये देखिए कि हमें किंग ही निकालना है, और पहली बार में भी हमने किंग ही निकाला था, और किंग कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। तो एक किंग आप निकाल चुके, तो अब कितने किंग में से आपको एक किंग निकालना है? अब 3 किंग में से आपको एक निकालना है, ठीक है। यह क्या? 3/51। इसके बाद तीसरी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो C/AB। इसमें आपको एस निकालना है, तो एस तो निकालना है। एस कितने होते हैं? ये भी 4 ही होते हैं, तो ये एस हो गए हमारे पास 4, क्योंकि 4 में से आपको एक केस निकालना है। लेकिन आपके पास कार्ड्स अब कितने हैं? कार्ड्स आपने एक यहाँ पर निकाला, एक यहाँ पर निकाला, दोनों ही कार्ड्स आपने वापस
नहीं रखी। तो अब आपके पास कितने कार्ड्स हैं? 50 कार्ड्स हैं, ठीक है। इसको काट लीजिए, आपके पास 2/25 आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालनी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बाय द मल्टीप्लिकेटिव लॉ। वो क्या जाएगी? PABC। और ये क्या होती है सबकी मल्टीप्लाई? 4/52 इंटू 3/51 इंटू 2/25 काट के अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 2/5525। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स के एक पैक में से आपको 4 कार्ड्स निकालने हैं 1 बाय 1, एक एक करके निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और आज जब आप एक एक कार्ड निकालेंगे तो उसको वापस नहीं रखेंगे। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑल आर एसिस, और सबके सब क्या हो? एस हो। अब आप बताइए कि एस कितने होते हैं? एस तो 4 ही होते हैं, ठीक है। और 4 ही कार्ड्स आपको निकालने हैं तो, और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 4 इवेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में आप क्या निकालेंगे? एस ही निकालेंगे। तो ए जो इवेंट है वो क्या है? एस इन फर्स्ट रो। बी इवेंट है ड्रॉइंग एन एस इन सेकेंड रो। सी इवेंट है ड्रॉइंग एन एस इन थर्ड रो। एंड डी इवेंट है आपके पास ड्रॉइंग एन एस इन फोर्थ रो। अब निकालेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबसे पहला कार्ड जब आप निकाल रहे हैं तो आप 52 पत्तों में से पहला कार्ड निकाल रहे हैं, यानी कि उस वक्त चारों के जो 4 एस होते हैं वो सबके सब उन 52 पत्तों में हैं। तो आपको किस में से निकालना है? 4 में से। और टोटल पत्ते आपके पास कितने हैं? 52। टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हो गए? 52। तो ये हो गई ए इवेंट की। अब बात करते हैं बी की, जब ए इवेंट हो चुका है तो उसमें आपको क्या करना है? देखिए एक आपने एक कार्ड निकाला, आपने उसको वापस नहीं रखा तो इसका मतलब एक कार्ड आपका कम हो गया। अब टोटल कार्ड्स कितने बच गए आपके पास? 51। और जो आपने कार्ड निकाला था वो एक एस था, इसलिए अब एक एस भी कम हो गया। अब आपको कितने एस में से निकालना होगा? 3 एस में से निकालना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं। तीसरे से पहले 2 इवेंट हो चुके, तो यहाँ पर आएगा ए बी। और अब आप बताइए कि अब आपके पास एस कितने बचे हैं? 2 ही पत्ते बचे हैं एस के। और अब यहाँ पर कार्ड्स भी कितने हैं? 50, क्योंकि आपने वापस नहीं रखे। इसके बाद डी इवेंट की बात करें तो डी से पहले 3 केस हो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा है एस का। उन जो आपके पास जो पैक है 52 कार्ड्स का, उसके अंदर आपने एक एस निकाल लिया, एक यहाँ पर निकाल लिया, एक यहाँ पर, तो 3 एस आप निकाल चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ही बचा है, तो ये हो गया 1 बाय कार्ड्स कितने रह गए आपके पास? 49। तो बात करते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी डी बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपको ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो आप इन सबकी क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4/52 इंटू 3/51 इंटू 2/50 इंटू 1/49। एंड आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 1/270725। तो ये आ गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एस इन ऑल इवेंट्स, ठीक है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 1 बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स। एक बैग है उसके अंदर 4 रेड बॉल्स हैं एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। और जो सेकेंड बैग है उसके अंदर 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। एक बॉल को निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? फर्स्ट बैग में से निकाला जाता है। एंड पुट अनसीन, और बिना देखे पुट कर दिया जाता है दूसरे बैग में। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल आप दूसरे बैग में से निकालेंगे वो ब्लू होगी? तो देखिए आपके पास यहाँ पर 2 बैग हैं,
ये जो बैग है फर्स्ट बैग, इसके अंदर 4 रेड बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं, और इसके अंदर 3 रेड हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ से आपको एक बॉल निकालनी है। एक बॉल आपको यहाँ से निकालनी है, वो रेड भी हो सकती है, वो ब्लू भी हो सकती है। इसके बाद आपको ये नहीं देखना कि आपने रेड निकाली है या ब्लू निकाली है, जो भी निकाली है उसको इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ से फिर आपको निकालनी है ब्लू बॉल के आने की और ना आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की नहीं, सिर्फ आने की, निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 इवेंट बनेंगे, ए और बी, क्योंकि जब आप बॉल निकालेंगे तो या तो आप रेड निकालेंगे, तो रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए इवेंट से दिखाएंगे हम, और ब्लू बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी हम बी से दिखाएंगे। इसके बाद जो भी बॉल यहाँ से निकलेगी, यहाँ से हमें सिर्फ एक ही बॉल निकालनी है, और वो बॉल कौन सी होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। तो ब्लू बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से निकालेंगे, और फिर ये इस इवेंट को हम नाम देंगे सी। लेकिन जो सी इवेंट होगा वो ए और बी दोनों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जब यहाँ से रेड बॉल आई थी या ब्लू बॉल आएगी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम निकालेंगे ए और बी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बैग में से एक रेड बॉल को निकाल रहे हैं। तो इसके रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपके पास, जो पहला बैग है उसके अंदर कितनी रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। और टोटल बॉल्स कितनी है इसके अंदर, 7 बॉल्स हैं, 4 and 3 7। तो ये आ जाएगी आपके पास, रेड की निकालनी है 4/7। इसी तरह से आपको बी ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या रहेगी, कितनी ब्लू बॉल्स हैं, 3, तो 3/7। तो ये तो हो गई फर्स्ट बैग से हमने बॉल निकाल ली। अब हम इसको सेकंड बैग में डालेंगे, ठीक है। एक बॉल आपको निकालनी है और उसको बिना देखे आपको सेकंड बैग में डाल देना है। इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। अब हमने फर्स्ट बैग से तो बॉल निकाल ली, अब हमें सेकंड से निकालनी है। तो ब्लू बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग से, जब हम एक रेड बॉल को उस बैग में डालते हैं, इसमें से जब हम रेड बॉल को निकाल के इस बैग में डालेंगे तो उस वक्त ब्लू बॉल्स के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने कैसी बॉल डाली थी, रेड। तो रेड बॉल डाली थी तो यहाँ पर एक रेड बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी, 4। तो टोटल बॉल्स पर असर पड़ेगा, और टोटल बॉल्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, 4 and 5 9। लेकिन ब्लू बॉल निकालनी है ना आपको, तो ब्लू बॉल आपके पास फिलहाल कितनी है, 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बॉल्स इन द सेकंड बैग, बॉल्स कितनी आ गई आपके पास, 9 बॉल्स आ गई, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C/A। इसका क्या मतलब है कि जो ए इवेंट है उसके बेस पर आप सी निकाल रहे हैं, तो वो कितना आएगा आप बताइए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, बॉल्स तो आपके पास ये ब्लू तो 5 ही है, क्योंकि रेड डाली थी ना, तो ये 5/9, ठीक है। अब इसी तरह से आपने जैसे रेड बॉल निकाली थी, इसी तरह से आपको यहाँ पर ब्लू बॉल निकालनी है। तो दूसरी लाइन में आप कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, क्योंकि आपको ब्लू बॉल ही निकालनी है, फ्रॉम द सेकंड बैग व्हेन ब्लू बॉल, जब आप एक ब्लू बॉल को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बी मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारा जो पहला इवेंट था बी, पहले जो इवेंट्स थे बी, तो उसमें ब्लू बॉल थी, ठीक है। उसको नोटिस करने के लिए मैंने यहाँ पर बी लिखा है, जब ब्लू बॉल ट्रांसफ़र की जाती है तब। तो अब बताइए, जब ब्लू बॉल ट्रांसफ़र की जाती है तो बॉल्स बढ़ गई हैं, कितनी हो गई हैं, टोटल बॉल्स आपके पास 9 हो गई हैं। कैसे बढ़ गई हैं, अब आपने एक ब्लू बॉल डाली है, तो कितनी ब्लू बॉल हो गई है, 6। टोटल बॉल्स आपके पास अब भी 9 है, लेकिन ब्लू बॉल्स कितनी हो गई है, 6। तो ब्लू बॉल्स के निकालने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, 6/9, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ का यूज़ करेंगे और इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब इसमें आपके पास 2 ड्रॉज हुए हैं, एक तो आपने पहले बैग से निकाला और एक बार दूसरे बैग से। तो टोटल कितनी ड्रॉ हुए, एक ड्रॉ यहाँ से और एक ड्रॉ यहाँ से, तो 2 ड्रॉज हुए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास दो तरह से होगी। किस तरह से होगी, या तो प्रोबेबिलिटी आप AC लिखेंगे, क्योंकि आपने एक बार रेड बॉल निकाल कर
फिर इसके अंदर डाली है, या फिर आपने फिर ब्लू बॉल निकाल कर इसके अंदर डाली है। तो एक बार ए का नाम लेंगे, एक बार बी का नाम। यहाँ पर तो आपके पास एक ही इवेंट है सी, ठीक है, यहाँ पर दो है, तो या तो ए सी हुआ होगा, या फिर क्योंकि संभावना का चैप्टर है, ठीक है, तो संभावना में हमें कुछ भी पक्का नहीं होता, तो या तो ए सी है या फिर बी सी है। या तो ए इवेंट के साथ सी इवेंट हुआ, या फिर बी इवेंट के साथ सी इवेंट हुआ, ठीक है। हमें सारी जो केसेस होते हैं वो लेकर आपको चलने होते हैं। तो बताइए, जब बीच में और का साइन आता है तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में? ए सी प्लस बी सी। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ए सी याद कीजिए किस तरह से निकालते हैं? ए सी, ए इंटरसेक्शन सी ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए, प्लस का साइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास कितनी थी? 4/7, एंड ये कितनी थी? 5/9, प्लस 3/7 इंटू 6/9, ये आपके पास आ जाएगा 20/63, एंड ये आ जाएगा 18/63। ऐड कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास? 38/63। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न। एक कलश में से, एक मटके में से आपको 2 बॉल्स निकालने हैं, जिसमें 2 वाइट हैं, 3 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एक एक करके निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक बॉल तो रेड हो, ठीक है। तो 2 बॉल्स आपको निकालनी हैं और एटलीस्ट 1 बॉल आपके पास रेड आनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आप रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो रेड बॉल RW भी आपको निकालना पड़ सकता है, यानी कि रेड एंड वाइट, या फिर आपको रेड एंड ब्लैक निकालना पड़ सकता है, या फिर दोनों बॉल्स भी आपके पास रेड हो सकती हैं। तो तीनों प्रोबेबिलिटी की बजाय आप एक काम कीजिए कि रेड बॉल्स ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए दोनों ही ड्रॉज में, ठीक है। तो दोनों ही ड्रॉज में हम रेड बॉल ना होने की इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो हम लेते हैं एक इवेंट ए, एक इवेंट लेते हैं बी, ठीक है। ड्रॉइंग अ not red ball in first draw and drawing a not red ball in second draw, क्योंकि दोनों ही ड्रॉज में हमें रेड बॉल नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड के ना होने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल्स को हटा दीजिए। टोटल बॉल्स पहले देखिए आप कितनी है, टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है? 9 है, तो टोटल बॉल्स 9 लिख देते हैं हम। अब रेड नहीं चाहिए हमें, रेड हटा दीजिए, तो ये कितनी बच गई? टोटल 6 बॉल्स, ठीक है। इसी तरह से दूसरी की बात करेंगे बी बाय ए। जब ए इवेंट आपके पास हो चुका है तब एक बात और है, विदाउट रिप्लेसमेंट आपने जो बॉल निकाली थी पहले वो आपने वापस नहीं रखी, तो अब टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है? अब यहाँ पर टोटल बॉल्स आपके पास 8 हैं, और अब भी आपको रेड बॉल नहीं चाहिए, रेड बॉल्स नहीं चाहिए, तो ये रेड हटा दीजिए। अब आपके पास कितनी बॉल्स हैं? 6। लेकिन यहाँ पर आपको 6 नहीं लिखना है, क्योंकि आप पहले भी एक नॉट रेड बॉल निकाल चुके हैं। तो ऐसे में आपके पास नॉट रेड बॉल्स में से आपने एक बॉल निकाल ली, तो यहाँ पर नॉट रेड बॉल्स कितनी बच गई? तो ये कितना हो गया आपके पास? यहाँ पर नॉट रेड बॉल्स आपके पास कितनी होगी? 5। तो ये हो गया आपके पास 5/8, ठीक है। अब आप बताइए कि हर एक सारे केसेस में टोटल प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की टोटल कितनी होती है? 1 होती है। किसी चीज़ के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर आपको किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपको उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो आप 1 में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। अब हमें एक रेड बॉल चाहिए और ना होने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है। तो 1 माइनस ए बी को आप क्या लिख सकते हो? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। मैंने इसको काट दिया, 2/3 आएगा, ठीक है।
तो रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ गई, 7/12 आ गई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इन सक्सेशन। आपको सक्सेशन का मतलब इसी क्रम में आपको निकालना है, इसी तरह से पहले एस फिर किंग, उसके बाद निकालना है क्वीन। फ्रॉम ऑफ क्लब, क्लब के निकालनी है तीनों चीज़ें। फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, एक डेक ऑफ कार्ड्स में से, और कार्ड के डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं। अंडर द अजम्पशन, अजम्पशंस लेनी है डैट द कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस, कि कार्ड्स को रिप्लेस नहीं किया गया है हर एक ड्रॉ के बाद, यानी कि आपने एक कार्ड्स को निकाल लिया उसके बाद उसको वापस से उसमें नहीं रखा, टैग में नहीं रखा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 कार्ड्स हमें निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर 3 इवेंट ले लेती हूँ। सबसे पहले हमें एस निकालना है, ड्रॉइंग एन एस, ड्रॉइंग एन एस ऑफ क्लब इन फर्स्ट ड्रॉ, ड्रॉइंग एन किंग ऑफ क्लब इन सेकेंड ड्रॉ, एंड सी ड्रॉइंग ए क्वीन ऑफ क्लब इन थर्ड ड्रॉ। तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी देखिए ए के होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या रहेगी, आपको एस निकालने हैं। एस कितने होते हैं, आप देखिए क्लब का एस वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन क्लब चिड़ी में एस कितने होते हैं, एक ही होता है, एक ही होता है ना, एक ही किंग होता है, एक ही क्वीन होता है और एक जैक होता है, ठीक है। तो एस यहाँ पर एक ही है, लेकिन आपके पास डेक पूरा है, यानी कार्ड्स आपके पास सारे हैं, तो वो कितना हो गया 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, अब ए का यहाँ पर क्या असर होगा, ए का असर होगा कि आपने एक कार्ड निकाला और वो वापस नहीं रखा, तो कार्ड्स आपके पास क्या हो गए 51। अब बी की बात करते हैं। बी है आपको किंग निकालना है, किसका, क्लब का। अब क्लब के किंग कितने होते हैं, एक ही तो होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/51। इसके बाद बात करते हैं सी की। जब आपके पास 2 इवेंट्स हो चुके हैं तो 2 पत्ते आपने गायब कर दिए हैं। तो गायब मेरा मतलब कि आपने निकाल के रख लिए, वापस से नहीं रखे, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल कार्ड्स आपके पास कितने रह गए 50, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, क्वीन निकालनी है, किसकी, क्लब की। अब क्लब की भी तो एक ही क्वीन होती है, तो यहाँ पर हो गया 1। अब निकालेंगे हम बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ टोटल प्रोबेबिलिटी इन द 3 केसेस। तीनों केसेस के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/52/1 इंटू 1/51 इंटू 1/50, और इनकी मल्टीप्लाई करके मैं अभी बता देती हूँ आपको, ये आ गई 132,600। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा समझ आया, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम है जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।